सो हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे नए क्लास में। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी 2025 एग्जाम चैप्टर 2 मानव जनन। ठीक है, चैप्टर दूसरा है और जिसका नाम है मानव जनन। तो अगर आप क्वेश्चन मानव जनन की चैप्टर में से अगर आप क्वेश्चन पढ़े होंगे ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए। अगर आप ये चीज़ पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि क्या चीज़ होता है आज जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि प्रस्राव पापट्यूरेशन क्या है। ठीक है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। जब भी आएगा 4 नंबर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से दिमाग से समझना है, आराम से समझना है। ठीक है, और आपको पढ़कर समझकर याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है मेरे दोस्त, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो दोस्तों चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि प्रस्राव पापट्यूरेशन क्या होता है, एक कौन सा चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, प्रस्राव को पहले हम पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद आपको फिर पढ़कर समझाते हैं। पहले आपको देखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बस आपको देखना मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से कि प्रस्राव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है, ये हमारा क्या है, एक प्रश्न होता है। ठीक है, प्रस्राव पापट्यूरेशन क्या है कि प्रस्राव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रश्न है यहाँ पर। अब इसका उत्तर हम बताते हैं कि गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु माता के गर्भ से बाहर आना प्रस्राव पापट्यूरेशन कहलाता है। इस दौरान क्या है, इस दौरान गर्भाशय तथा उदरी संकुचन होते हैं। ठीक है, उदरी संकुचन होते हैं, गर्भाशय फैल जाता है जिसमें गर्भाशय से शिशु बाहर आ जाता है। प्रस्राव को प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। तो मैं आपको समझाया अभी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको पढ़कर बताया हूँ। अगर आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक किस चीज़ पे है, किस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हूँ अभी मैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया होगा मेरे भाई अगर आपको समझ में आ गया होगा सिर्फ पढ़कर। ठीक है, तो इसी तरह मेहनत करिए मेरे दोस्त और समझिए। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको पढ़कर फिर से समझा कर। देखिए दोस्त, पहला क्या है कि प्रस्राव को, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्राव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है। प्रस्राव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है, और हार्मोन्स का नाम मैं लास्ट में बता दिया यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और व कार्टिसोल नामक हार्मोन शामिल होते हैं क्या करने में, प्रस्राव को प्रेरित करने में। यहाँ पर देखिए कि गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु माता के गर्भ से बाहर आना प्रस्राव पापट्यूरेशन कहलाता है। मतलब जब माता के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रस्राव पापट्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि जब कोई शिशु, कोई भी बच्चा जब माता के पेट से जब पैदा होता है उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रस्राव पापट्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए पापट्यूरेशन कहलाता है, यहाँ पर देखिए पापट्यूरेशन कहलाता है। ठीक है, इस दौरान गर्भाशय तथा उदरी संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिसमें से गर्भाशय से शिशु बाहर आ जाता है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। प्रस्राव को प्रेरण कर ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। मतलब जो हमारा प्रस्राव को प्रेरित करते हैं। ठीक है, जब प्रस्राव को प्रेरित करते हैं मतलब उनका जो होता है वो अंदर का एक्चुअल सिस्टम। ठीक है, तो उसको प्रेरित करने वाला कौन सा हार्मोन्स है, तो यहाँ पर देखिए हार्मोन्स का नाम लिखा है यहाँ पर। प्रस्राव को प्रेरित करने वाले ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्रस्राव को प्रेरित करने वाले कौन से हार्मोन शामिल होते हैं और प्रस्राव पापट्यूरेशन क्या है। तो मैं आपको बता दिया कि किसी भी बच्चा जब जन्म लेता है माँ के गर्भ से, जब माँ के गर्भ से बच्चा धारण करता है तो उसी घटना को हम क्या करते हैं, प्रस्राव पापट्यूरेशन कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया गया कि प्रस्राव पापट्यूरेशन क्या होता है, या आपसे पूछ लिया कि प्रस्राव पापट्यूरेशन की टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या आपसे पूछ लिया कि प्रस्राव पापट्यूरेशन, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि प्रस्राव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है, अगर सिर्फ इतना ही पूछ लिया, बस आपको सिर्फ इतना लिखना है कि प्रस्राव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए
प्रेरण अकिस्टोसिन, यहाँ पर अकिस्टोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं प्रस्राव को प्रेरण करने में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपसे इतना सवाल कि इतना सिर्फ पूछ लिया परीक्षा में, तो आपको बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अकिस्टोसिन, एस्ट्रोजन और व कार्टिसोल नामक वैज्ञानिक नहीं सॉरी हार्मोन्स शामिल होते हैं प्रस्राव को प्रेरित करने में। अब बाकी आपको इतना मैं बता दिया कि प्रस्राव पार्टिशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए शुक्राणुओं का दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम लिखिए। ये आपका 2 नंबर का आता, इसीलिए मैं लिख दिया छोटे में। यहाँ पर देख सकते हैं आपको हमारा क्या है, स्ट्रोली कोशिकाएं। ठीक है, ये आपको 2 नंबर में आ सकता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने एक छोटी सी जगह बनाकर इसको भी लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए और आप लोग इसे याद कर लें। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसीलिए मैं लाकर इसको लिख दिया। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहता हूँ मेरे भाई, आप लोग को मैं क्या बोला था अभी कि पहले मैं आपसे ये बोला था कि क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट बात है दोस्त। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग लिख लीजिए और समझ में आ गया होगा। 2-4 बार अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं 2-4 बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आपसे अगर कोई भी पूछ सकता है कि प्रस्राव पार्टिशन क्या है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। ठीक है, उसी घटना को हम प्रस्राव पार्टिशन कहते हैं, किस घटना को, जैसे कि मैं आपको बताया। ठीक है, अब मैं दोस्तों ये बताने वाला हूँ कि अगर अभी आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो ना, तो मेरे दोस्त खो रहे हो, अपने आप को तुम खो रहे हो मेरे भाई। क्यों जानते हो, अभी सो रहे हो तो खो रहे हो। सो मत मेरे भाई, जागो और पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि पास तो सब हो जाते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं होता, पास तो हो जाओगे। लेकिन जब अपने फ्रेंड के बीच में आप जाओगे, ठीक है, वहाँ पर जब आपका नंबर की काउंटिंग की जाएगी कि भाई आपने कितना नंबर लेकर आया, वो दोस्त आपसे पूछेगा भाई आपने कितना नंबर लेकर आया, तो जब आपका नंबर सबसे घटिया रहेगा ना, कहोगे यार मेरा नंबर इतना कम है, मैं अपने दोस्त के साथ नहीं जाऊंगा पार्टी करने, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे भाई मैं कहता हूँ मेहनत करो यार, अच्छा नंबर लाओ, ताकि हम रिजल्ट निकलने के बाद हमारा भी सीना टाइट होगा, उसके बाद हम भी उतार होकर चलें यार हम भी अच्छा नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई किया हमने, नंबर अच्छा लेकर आया। तो मेरे दोस्त मैं यही कहता हूँ कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, थोड़ा पढ़ो, कहाँ से 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर पढ़ो मेरे भाई, क्योंकि आपका एग्जाम 8 से 9 महीना हो। ठीक है, और आप लोग अगर अभी तैयारी करोगे, अच्छी से अच्छी तैयारी करोगे, तो आने वाला समय जब हमारा एग्जाम आएगा तो उसमें हमारी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और हम अच्छे खासे से क्या करेंगे, उसको रिवीजन सिर्फ करेंगे। ठीक है, जब आपका एग्जाम आता है ना, तो क्या करते हैं सारे स्टूडेंट पगला कर सोचते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और कहाँ से याद कर लें। ठीक है, तो मेरे भाई पगलाने से कुछ नहीं होता, सीधी बात मैं कहता हूँ। आपको जल्दी रहेगी, कितना जल्दी कहाँ कौन सा क्वेश्चन याद कर ले, सारा दिमाग में एक बार खा जाए, पी जाए घोर कर। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी से अगर आप पढ़ोगे, याद करोगे, धीरे धीरे अपना दिमाग का जो एक्सेप्ट वाला सिस्टम होता है, इसमें जो कंट्रोल करता है आपका दिमाग, अपने आप दिमाग को लोड दोगे। ठीक है, तो इसी धीरे धीरे क्वेश्चन को जब याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा मेरे भाई, भूलेगा भी नहीं। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ मेरे भाई अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बाकी अगर आपको रोज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आपके लिए लेकर आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी का हर एक दिन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मेरे दोस्त लेकर आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, इससे पहले हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। मतलब इस समझ लीजिए जितना हम इसमें पढ़ाते हैं सारा इम्पोर्टेंट ही आता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा आता है परीक्षा में, जो पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आपका भाई जिंदाबाद है। पढ़िए, आराम से पढ़िए और मेहनत करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लीजिए। और हमारा वीडियो में आपको बता दिया कि शाम को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 6 से लेकर 8 बजे के अंदर अपलोड हो जाता है, और जो इंग्लिश हिंदी का वीडियो रहता है हमारा सुबह में अपलोड होता है। ठीक है, जिसको बात को ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना है। तो अगर आप सुबह में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा हिंदी और इंग्लिश का वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो बेल आइकन घंटी को जरूर दबा देना ताकि हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें और आपकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।